दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायकों को एक आदत जो उनकी है, उनको लगता है कि वो जिल्ले इलाही हैं, लेकिन जब कानून का डंडा चलता है तो सारी की सारी अकड़ जो है वो ढीली पड़ जाती है। एक वाकया पेश आया है। खबर दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक किसी की हत्या करके भाग रहा था। अब पुलिस ने उसको दबोच लिया है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में बताऊंगा आपको बताऊंगा कि कैसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर पूरे देश में अलग अलग राज्यों से जो आंकड़े सामने आए हैं और उसमें खास तौर पर जो मुसलमानों के नाम काटे गए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये जो बड़े राज्य हैं, यहां पर किस तरीके से मुसलमानों के वोट कितने काटे गए हैं उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। और साथ में वैलेंटाइन डे से ठीक पहले बजरंग दल के गुंडों ने कैसे आतंक मचाया है। जी, बजरंग दल के जाहिल गुंडों ने सड़क पर सरेआम बवाल काटा। क्या खबर है, कहां पर कॉलेज में घुस करके यह सब कुछ किया है, वो तस्वीरें भी आपको दिखलाऊंगा। और कैसे मस्जिद को देखते ही नफरती चिंटुओं के भीतर का डांस निकल आता है, वो भी तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। ये बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीर है, जरा देखिए। ये भारतीय जनता पार्टी का विधायक है व्यायथी बसवराज। ये कहा जा रहा, दावा किया जा रहा है कि ये देश छोड़ करके भागना चाह रहा था। उससे पहले ही कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इसको गिरफ्तार कर लिया है। ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे यहां पर पुलिस वाले इसको अपनी जीप में बैठाते हुए लेके जा रहे हैं। देखिए, अचानक जैसे ही बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यह पहुंचा, ये इसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब इसको लेकर के यासिर मुश्ताक है, पूरी जानकारी दे रहे हैं। ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। बताया कि बीजेपी, कर्नाटक के बीजेपी विधायक बायराठी बसवराज को बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पुलिस ने हिरासत में लिया। कर्नाटक से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बसवराज कैंपोगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनको हिरासत में लिया गया। वो अहमदाबाद से बेंगलुरु पहुंचे थे और उसके बाद सीआईडी के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की। इन पर आरोप दरअसल यह है कि विधायक बसवराज ये रियल एस्टेट कारोबारी भी है। हिस्ट्री शीटर शिव प्रकाश उर्फ बिकलू शिबू की हत्या हुई थी 15 जुलाई 2025 को, और उस मामले में विधायक जी जो है फंस गए हैं बुरी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट गए थे जमानत की अर्जी देने, वहां से भी जमानत देने से इनकार कर दिया और उसके बाद अब इनकी अरेस्टिंग हो गई है। यह खबर दोस्तों अपने आप में चौंकाने वाली है। अब इस पर डॉक्टर राजन जो लिखते हैं वो आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है, जरा देखिए। अंग्रेजी में है, मैं आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन बताने की कोशिश करता हूं। उन्होंने देखिए क्या लिखा है आपकी स्क्रीन पर। यह सीधे तौर पर लिखते हैं, कर्नाटक में हत्या के एक मामले में नाम सामने आने के बाद बीजेपी विधायक बायराठी बसवराज को बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें कैंपेगौड़ा हवाई अड्डे पर, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीआईडी के अधिकारियों ने हिरासत में लिया। मामला रियल एस्टेट कारोबारी हिस्ट्री शीटर उर्फ शिव प्रकाश से जुड़ा हुआ है। दोस्तों सीधे तौर पर यह बात कही गई, कहा गया कि देश के हत्यारों द्वारा शासित जैसी व्यापक टिप्पणी एक राजनीतिक मतलब आप समझिए कि एक बड़ा गेम किया गया है कि किस तरीके से विधायक जी जो है फंस गए हैं सीधे तौर पर। कार्य कर्नाटक में बीजेपी विधायक को एक हिस्ट्री शीटर की हत्या के मामले में अदालत द्वारा जमानत खारिज होने के बाद देश से भागने की कोशिश करते समय एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में उनके बैनर हर 100 मीटर पर दिखाई देते हैं, यही है हमारे देश की स्थिति। यह दोस्तों ट्वीट डॉक्टर राजन ने किया है, जो मैंने आपको अभी दिखाया। और अब बात करते हैं पूरे देश में चल रहे एसआईआर को लेकर के। जरा ये तस्वीर देखिए सलाम टीवी की। एसआईआर में 6 राज्यों के मुसलमानों के काटे गए नाम, अपनाया गया हर हथकंडा। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह जबरदस्त तरीके से मुसलमानों के वोट काटे गए हैं। ये देखिए, 41 से 42 लाख नाम हटाने के आरोप लगे हैं। राजस्थान में टोटल जो वोट काटे गए हैं वो 41 से 42 लाख नाम काटे गए हैं। देखिए जरा, इसमें
कई सारे ऐसी घटनाओं का भी इस खबर में जिक्र किया गया जिसमें बीएलओ पर जबरदस्ती भाजपाइयों ने दबाव बनाया और उसके बाद बीएलओ ने बाकायदा कहा कि दबाव बनाओगे तो सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। हवा महल का आपने वो वीडियो देखा होगा, उसकी उस खबर का भी जिक्र है। कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि जो मतदाता है उसमें से लगभग कुल मतदाताओं का 7.5% 7.66% जो मतदाता है टोटल वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इसमें 8,75,000 मतदाता ऐसे हैं जो मृतक हैं, मृतक ट्रांसफर या अनुपस्थित रहने वाले। 29 लाख के आसपास जो है वो डुप्लीकेट है, अनुपस्थित वाले हैं 29 लाख और डुप्लीकेट लगभग 3.5 लाख। इस तरीके से, इसी तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति है। पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा है कि 58 लाख वोट डिलीट हुए हैं, यह भी इसमें बताया गया। इसी तरीके से गुजरात की खबरें हैं, मध्य प्रदेश की खबरें हैं, उत्तर प्रदेश की खबरें हैं। लगातार जो है ये वोट डिलीट करने के मामले सामने आ रहे हैं। उसमें मुसलमानों का वोट, टारगेटेड वोट जो है वो डिलीट करने की बातें निकल के सामने आ रही। इस बीच मध्य प्रदेश के इंदौर में वैलेंटाइन डे से ठीक पहले एक कॉलेज में, एक मैनेजमेंट कॉलेज में बजरंग दल के आताताई आतंकी गुंडों का एक बवाल देखने को मिला है। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इंदौर के एक कॉलेज की तस्वीरें हैं। कॉलेज परिसर में देखिए बजरंग दल के गुंडे कैसे लाठी डंडा लिए हुए तांडव मचा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट कर रहे हैं, जबरदस्ती घुस रहे हैं, लाठी लेकर के मारपीट कर रहे हैं। ये सड़क छाप गुंडे, मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार के पाले हुए गुंडे इस तरीके का कारनामा कर रहे हैं और सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है। रोशन राय लिख रहे हैं कि बजरंग दल गूंस एंटर्ड इंदौर नरसिंह मौंजी कॉलेज and vandalized the venue where the Valentine Day program was held। वैलेंटाइन डे में के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और बजरंग दल के गुंडे अचानक उस कॉलेज परिसर में घुसे और फिर उस तरीके से तोड़फोड़ की। तमाम सारे लोग इसको लेकर के विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसको लेकर के प्रियांशु देखिए क्या लिख रहे हैं, ट्वीट आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है कि इंदौर के एक कॉलेज प्रोग्राम में घुस करके बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, सुरक्षाकर्मी सहित छात्रों के साथ अभद्रता और जमकर तोड़फोड़ की। आखिर सरकार इन दो कौड़ी के सड़क छाप लफंगों को इतनी छूट कैसे दे रही है। अब एक और वीडियो देखिए जरा, ये देखिए संजय गुप्ता ने ये वीडियो जारी किया। अंदर देखिए तोड़फोड़ है, कांच के टूटे हुए टुकड़े पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं अंदर, और बाहर बजरंग दल के गुंडों का ये तांडव। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से अंदर से बाहर तक बवाल मचाया है, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। देखिए जरा, और पुलिस बाकायदा मौजूद है और बजरंग दल के गुंडे मौजूद हैं। आप देखिए कानून का खौफ नहीं है, कानून का एकदम खौफ नहीं है। सरेआम इस तरीके से किया गया और पुलिस मौजूद है, बावजूद इसके उस वक्त तक, जिस वक्त तक ये वीडियो निकल के सामने आई, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। नरसिम्हा कॉलेज इंदौर में वैलेंटाइन डे मनाने पर बजरंग दल का बवाल, जमकर तोड़फोड़, नारेबाजी, पुलिस मूक दर्शक बनी। इस तरीके की खबर संजय गुप्ता ने ट्वीट किया है इस कैप्शन के साथ। नरेंद्र नाथ मिश्रा देखिए क्या लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में बजरंग दल सांस्कृतिक कार्यक्रम कोट अनकोट, क्योंकि गुंडाई, लुच्चाई, दबंगाई, नफरती चीजों में संलिप्त होना, ये इनके सांस्कृतिक कार्यक्रम, कम से कम इनके क्रियाकलापों को देख करके ऐसा लगता है, इसीलिए कोट अनकोट किया। नरेंद्र नाथ मिश्रा ने लिखा कि मध्य प्रदेश में बजरंग दल सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हुए इनका दावा है कि ये संस्कृति की रक्षा करते हैं। कायदे से देश का नाम और छवि खराब करने के आरोप में ऐसे गुंडों पर यूएपीए लगे तभी ये ठीक होंगे, लेकिन लगाएगा कौन? पुलिस तो इनकी सेवा में है। पुलिस पर गंभीर आरोप है और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाने से पहले सबसे पहले सरकार की तरफ देखना चाहिए कि ऊपर जिल्ले इलाही कौन बैठा है और उस जिल्ले इलाही का नैरेटिव क्या है और उस नैरेटिव से फायदा क्या होगा। और ये जो गुंडई है, फिर उसका कनेक्शन मिलाइए तो आपका सारा का सारा सूरत हाल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। एक और तस्वीर देखिए, ये जाहिल कैसे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, देखिए सर। अब ये आपने देख लिया, अब इनमें से किसी भी 4 छर्रों को उठा करके, 4 छर्रे उठाइए,
और इनसे पूछिए कि जरा बजरंगबली बाबा के 6 नाम बता दो, इनका दिमाग अकल ठिकाने आ जाएगी, ये बगले झांकने लगेंगे। क्योंकि कायदे से इन्होंने हनुमान चालीसा भी नहीं पढ़ी, और कायदे से अगर हनुमान जी, बजरंगबली बाबा, मारुति नंदन और लक्ष्मण प्राणदाता राम भक्त हनुमान के अगर इनका ये नाम और उनके तरीकों को अगर ये अपनाते तो शायद इस तरीके की ये गिरी हुई और नीच हरकत ये छर्रे नहीं करती। इसी को लेकर के गौरव लिख रहे हैं, इंदौर के एक बिजनेस कॉलेज में के बाहर लफंगों की गैंग, जो सबसे ज्यादा एक बड़ा डेरोगेटिव शब्द का इस्तेमाल किया गया, उसको मैं ब्लर कर दे रहा हूं, करते हुए जो है उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ रहे ताकि बच्चे वैलेंटाइन डे ना मना पाए। इस तरीके की बातें लगातार जो है लिखी जा रही हैं। एक और वीडियो देखिए जरा, ये वीडियो देखिए पहले। देखा आपने, इसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और डांस हो रहा है। और डांस कहां पर? डीजे ये बज रहा है मस्जिद के एकदम सामने, ठीक सामने। अब एक बात बताइए, इस तरीके से किसी को प्रोवोक करके, किसी धर्म के लोगों को, मानने वालों को प्रोवोक करके आप क्या जताना चाहते हैं? क्या आप ये जताना चाहते हैं कि कोई सामने वाला जो है उसका धर्म कमजोर है, आपका धर्म मजबूत है, आप ऊंचे हैं, सामने वाला नीचा है? आप ये जताने की कोशिश कर रहे हैं। यही जताने की कोशिश दरअसल आपको सबसे नीच किस्म की कैटेगरी में ला करके खड़ा कर देती है। क्योंकि किसी भी धर्म को अगर अपने आप को, अपने खुद के धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए सामने वाले के धर्म को नीचा दिखाना पड़े, तो दरअसल धर्म ऊंचे नीचे नहीं है, आप नीच हैं, निकृष्ट हैं, आपकी मानसिकता निकृष्ट है। इस तस्वीरों से ये जो डांस चल रहा है, बेशर्मी का जो नाच चल रहा है, ये सिर्फ यही बताता है। आयशा माजिद खान लिख रही हैं कि देखिए लोग मस्जिद को देखते ही कैसे नाचना शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सनातन धर्म है। ये भी एक अपने आप में दोस्तों बड़ी त्रासदी है। अब एक और तस्वीर देखिए जरा, ये देखिए, ये भी बेवकूफों की टोली है। देखिए, जहां मिलेंगे बंटी बबली तोड़ देंगे हड्डी पसली। मतलब इससे अच्छी लाइनें जो ट्रक वाले ड्राइवर होते हैं ना, वो पीछे ट्रक पर लिखवाते हैं। अब आप इन गुंडों का, इन घटिया टाइप के लोगों का, बेवकूफों का, जाहिलों का आप मानसिक स्तर आप इस बात से साफ तौर पर समझ सकते हैं। तस्वीरें मुजफ्फरनगर की हैं और ये कोई क्रांति सेना नाम का संगठन है, उसने ये लठ पूजा की है वैलेंटाइन डे के मौके पर और रेस्टोरेंट और होटल वालों को धमकाया है। कहा है कि कपल्स अगर देखे गए तो गंजा कर देंगे उनका। ऐसा लग रहा कि देश जो है, देश के ये असली ठेकेदार है, ऐसा लग रहा। कायदे से किसी दिन अगर सही आदमी से पंगा पड़ गया तो सारी क्रांति सेना जो है पता नहीं कहां चली जाएगी और ये लोग होंगे जेल में। एक और तस्वीर देखिए जरा, इनका असली सच ये देखिए। मेरे सोसाइटी के बिलबोर्ड में आज किस इंसान का फोटो छपा है। हाँ, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, ये आसाराम बापू है और भारत जैसे देश में इनको स्पिरिचुअल लीडर या फिर संत बोला जाता है। इस आदमी के ऊपर बहुत सारी माइनर लड़कियों के साथ एसॉल्ट, रेप इसके चार्जेस हैं और अपने कानून के मुताबिक खैर ये तो बहुत टाइम जेल में रहते हैं, जो कि नहीं रहते हैं। और इसी आदमी का कुछ पूजन दिवस है जिसमें लोगों को ये लोग इनवाइट कर रहे हैं। अब ये है कौन? मशहूर रेपिस्ट, बलात्कारी आसाराम, कन्विक्टेड है, जेल में है, लेकिन भाजपा के एजेंडे का आदमी है तो ज्यादातर जेल से बाहर रहता है। अशोक कुमार सिंह इसको लेकर के तंज कसते हुए लिख रहे हैं कि इसका कहना है कि तुम सबको वैलेंटाइन डे मनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हिस्से का भी हम मना लेंगे। इस तरीके से लगातार तस्वीरें दोस्तों सामने आ रही हैं। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।